करते हैं, एकदम आराम से कंसंट्रेट करना। आज अपना लास्ट लेक्चर है जिसमें अपन कंपनी लॉ को खत्म करने वाले हैं, कंपनी लॉ अपन खत्म करने वाले। कल आई थिंक मैं इलीगल एसोसिएशन पे था, यस और नो। अच्छा सुनो ना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का मतलब समझाइए होता क्या है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का मतलब क्या होता है? सर आप इग्नोर कर रहे हो मेरे मैसेज को, भूमि क्या आप बोलते हो मैडम, बस क्या मैडम इतनी हिम्मत थोड़ी हमारी भैया। सर ऑनलाइन पढ़ने से क्लियर हो जाएगा? हाँ अभी कितने क्लियर हो? 700 लोग क्लियर हुए हैं, 750 लोग क्लियर हुए हैं, ऑनलाइन ही था ना अभी तो पूरा 750 लोग क्लियर हुए बेटा, ऑनलाइन ही था ना वो तो। क्लियर ना क्लियर होना या क्लियर ना होना, इट डिपेंड्स अपॉन दी हार्ड वर्क, कितना आप करते हो। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, जब हम बात करते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का मतलब क्या होगा? अगर कंपनी के पीछे रह के आप कंपनी में फ्रॉड कर रहे हो तो हु विल लाइबल? दैट पर्सन विल लाइबल और कंपनी विल लाइबल? टेल मी, कंपनी लाइबल होगा या पर्सन? वो पर्सन लाइबल होगा क्या? फिर सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आएगा, परपेचुअल सक्सेशन वगैरह का कंसेप्ट आएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट कोई भी अप्लाई होने वाला नहीं है। आपको डायरेक्टली जेल में डाल दिया जाएगा, चल निकल पहली फुर्सत में। कंपनी के साथ गुलू गुलू करेगा, मेरे कंपनी के साथ गुलू गुलू करेगा तो धोपटे खींचना उसको, है ना? आई मीन टू से कंपनी के आड़ में अगर आप गलत काम कर रहे हो, जैसे टैक्स चुराने का काम कर रहे हो, इवेजन ऑफ टैक्स कर रहे हो आप, यस और नो। सेकेंड वन, इवेजन ऑफ टैक्सेशन, पहला काम टैक्स चुराने का काम कर रहे हो, फ्रॉड करने का काम कर रहे हो, कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? घूंघट उठ जाएगा, घूंघट उठ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपका था वो है इलीगल एसोसिएशन। देखो व्हाट डू यू मीन बाय इलीगल एसोसिएशन, सुनना, एक दिन में एग्जाम होता है बेटा सीएसईटी का। अब सुनना, इलीगल एसोसिएशन का मतलब समझो क्या होता है। इलीगल एसोसिएशन, संस्कृति जी अभी रहने दो बेटा। इलीगल एसोसिएशन का मतलब ऐसा कोई एसोसिएशन जो अनरजिस्टर्ड है, ऐसा कोई एसोसिएशन जो कौन है बोलो जल्दी से? अनरजिस्टर्ड है। सर अनरजिस्टर्ड कंपनी, कंपनी कभी अनरजिस्टर्ड नहीं होती, क्योंकि कंपनी का डेफिनेशन क्या देखा है? कंपनी मींस अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, तो कंपनी कभी भी अनरजिस्टर्ड नहीं होती है। ठीक है, सो अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन बोलेंगे हम लोग। अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन हैविंग मोर देन 50%, कितने लोग काम कर रहे हैं वहां पे? 50 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और किसके लिए काम कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उस एसोसिएशन को हम लोग क्या बोल देंगे? इलीगल एसोसिएशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंसंट्रेट करना, इलीगल एसोसिएशन। गॉट माय पॉइंट वेरी क्लियर और नॉट? अभी प्लीज ध्यान से सुनना सभी लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सपोज हम यहाँ पे 200 लोग हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम? हम लोग यहाँ पे बेसिकली बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमने कहीं पे अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, ना आपने एलएलपी बनाई है, ना आपने कंपनी बनाई है, ना आपने प्राइवेट कंपनी बनाई है, ना ही हमने पब्लिक कंपनी बनाई है। यस और नो? हमने कुछ भी नहीं किया है, और हमारे यहाँ पे 200 से ज्यादा लोग हैं। टेल मी गाइस, ये एसोसिएशन लीगल है या इलीगल है? इलीगल एसोसिएशन है, करेक्ट है। कौन सा एसोसिएशन है? इलीगल एसोसिएशन। सो बेसिकली इलीगल एसोसिएशन मींस एन एसोसिएशन consisting more than 50 member working for acquisition of gain। सर ये लॉजिक क्या है? सर ये लॉजिक क्या है दोस्तों? ये लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक क्या है? मेरे को एक बात बताओ। एक्विजिशन ऑफ गेन मतलब पैसा कमाना बेटा, पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, पैसों के लिए काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ गेन। इसका लॉजिक समझो। मेरे को एक बात बताओ, कि घर में कुछ रूल्स है कि नहीं है अपने? सृष्टि रात के 12 बजे घर में पहुंची है ना, आधा पैक मार के, आने देंगे इसको घर पे? डिसऑन कर देंगे, डिसऑन। तो मेरी बेटी है ही नहीं, तेरे को तो कचरे के डब्बे से उठाया था मैंने, हट पहली फुर्सत में निकल। हाँ है ना, करेक्ट है। अच्छा दूसरा, तनु मैडम है ना, तनु मैडम रोज बढ़िया बढ़िया नए नए कपड़े पहन के ना, मस्त नए नए कपड़े पहनती है, एकदम बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहनती है, और वो ड्रेस पहन के ऐसे ही हॉल में लेट जाती है, पूरा गंदी कर देती है उस ड्रेस को, रोज नई कपड़े पहनती है, गंदी कर देती है, चलेगा? मम्मी ने बहुत मारना है भैया। अच्छा वो छोड़ो, मम्मी पोछा लगा रही है, उस टाइम पे क्या आप जूते पहन के अंदर जा सकते हो? लाइफ का सबसे बड़ा रिस्की काम, हाँ या ना? करेक्ट है, लाइफ का सबसे बड़ा रिस्की काम, जब मम्मी पोछा लगा रही है उस टाइम पे पैर नहीं रखने भैया। तो कुछ घर के रूल्स हैं, घर में क्या है, कुछ रूल्स है। गॉट माय पॉइंट वेरी क्लियर? बिल्कुल रूल्स है। वैसे ही रूल्स क्यों है? क्योंकि आप घर के, अच्छा छोड़ो वो छोड़ो, स्कूल के अंदर क्या कुछ रूल्स है कि नहीं है? या कॉलेजेस के अंदर कुछ रूल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? आप मन चाहे तब आ रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है उसको जाके टपली मार रहे हो, ए चल पढ़ाना, हाँ सिगरेट पी रहे हो उसके मुंह पे धुआं मार रहे हो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा यार, क्योंकि देयर आर सम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो यूनिवर्सिटी ने बनाया, उस कॉलेज ने बनाया, बिकॉज दैट कॉलेज इज रजिस्टर्ड अंडर यूनिवर्सिटी।
सो वैसे ही हम चाहते हैं कि सारे बिजनेस करो लेकिन अपने आप को रजिस्टर करो। जहां पे बिजनेस में ज्यादा लोग एक साथ ज्यादा लोग काम करते हैं ना, तो डू वन थिंग, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, या तो कंपनी बना दीजिए, या तो एलएलपी बना दीजिए, या तो प्राइवेट कंपनी बना दीजिए, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दीजिए, कुछ तो बनाइए लेकिन अपने आप को रजिस्टर करिए। अपने आप को क्या करिए? रजिस्टर करिए। और अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो तो यू विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? इलीगल एसोसिएशन। सर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर हम इलीगल एसोसिएशन हो गए तो, इलीगल एसोसिएशन हो गए तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी। आप कभी भी किसी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी। आप कभी भी केस फाइल नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? मतलब जो हमने, अरे इलीगल एसोसिएशन है ना, इसलिए केस फाइल नहीं कर सकते। अगर आप में 50 से ज्यादा लोग काम करें, हम चाहते हैं अगर मोर देन 50% आर वर्किंग ना, तो डू वन थिंग, गो फॉर रजिस्ट्रेशन। कहीं पे भी जाके अपने आप को रजिस्टर करो ताकि वो लॉ फॉलो होगा। और जब लॉ फॉलो होगा ना, जब लॉ फॉलो होगा ना, तो आप कायदे, वो बोलते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मैं ये रिपीट करता हूँ, ये कंसेप्ट, मेरी बात सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज मुझे बताइए, कंपनी के अंदर कुछ गलत होता है तो क्या कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है? क्योंकि उसके लिए कंपनी को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कहां लिखे हैं? कंपनीज एक्ट 2030 में लिखे हैं। हाँ है ना? ये सुन लो, पहले ये बताओ, हाँ है ना? हाँ बिल्कुल बात है। वैसे ही अगर आपने अपने आप को कहीं रजिस्टर ही नहीं करवाया, अगर आपने अपने आप को कहीं रजिस्टर ही नहीं करवाया, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको लगेंगे ही नहीं। और जब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगेंगे तो क्या ज्यादा होंगे? फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसीलिए कंपनीज एक्ट ने कंसेप्ट लाया इलीगल एसोसिएशन। लॉजिक समझिए। ओपीसी को भी रजिस्टर करना पड़ता। ओपीसी इज द कंपनी, रजिस्ट्रेशन है ही ना ओपीसी का, तो कंपनी है ओपीसी। सो इलीगल एसोसिएशन इज समथिंग, बताइए, ऐसा एसोसिएशन, ऐसा एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? टेल मी। सीलो का रिवीजन लेंगे ना बेटा। रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? पहला पॉइंट, दिस इज अनरजिस्टर्ड। दूसरा, कितने व्यक्ति काम करते हैं? मोर देन 50 मेंबर। और 50% लिख देता हूं मैं, 50 से ज्यादा काम करते। सर 50 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर 40 है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एग्जैक्ट 50 है, कोई दिक्कत नहीं है। सर 51 है, दिक्कतें स्टार्ट होगी। मोर देन 50 मेंबर। किसके लिए काम कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। पीडब्ल्यूडी बेटा, वहां पे गवर्नमेंट के रूल्स लगते हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस लगते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो, तो दिक्कत ही नहीं है। गेन, पीडब्ल्यूडी का वर्क है ना, एक्विजिशन ऑफ गेन, मतलब पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर 200 लोग हैं, वेदर इट इज लीगल और इलीगल एसोसिएशन? लीगल है या इलीगल है? बताइए, लीगल है या इलीगल है? बेटा रजिस्टर्ड है ना। कंपनी जब बोल दिया ना, कंपनी इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, और जब ये रजिस्टर्ड है तो ये क्या है? ये लीगल एसोसिएशन। अच्छा ठीक है, मेरा एक बिजनेस है जिसको मैंने कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं किया, अनरजिस्टर्ड बिजनेस है, और यहाँ पे 70 लोग काम करते हैं, ठीक है, और हमारा इंटेंशन भी पैसा कमाना है, पैसे कमाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लीगल या इलीगल? इलीगल एसोसिएशन, इलीगल एसोसिएशन। निशिका एक मिनट रुक जा बेटा, पहले अभी यहाँ कंसेप्ट पे ध्यान दे। कहाँ गई तू? पहले कंसेप्ट पे ध्यान दे अभी। ओके, नेक्स्ट वन, अगेन से अगेन 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 अगेन, हम लोग यहाँ पे 200 लोग हैं समझो, हमारा भी अनरजिस्टर्ड बिजनेस है। क्या बिजनेस है? अनरजिस्टर्ड बिजनेस है। हमारे यहाँ पे 200 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन जो है वो चैरिटी करना है, समाज की सेवा करना है, वेदर आई एम लीगल और इलीगल। वेदर आई एम लीगल और इलीगल, आई एम लीगल। क्यों? अरे भैया पैसा नहीं कमा रहा हूं मैं, लोगों की सेवा कर रहा हूं। फिर उसमें 200 लोग हो, 2000 लोग हो, 2 लाख पर्सन हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं देश की सेवा कर रहा हूं, समाज की सेवा कर रहा हूं, आई एम लीगल। अच्छा ठीक है, कोई ऐसा बिजनेस है जो अनरजिस्टर्ड है, 50 लोग है, 50 लोग है उसके अंदर, और पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। 50 है तो लीगल। सर 40 है तो लीगल। हाँ है ना, क्योंकि 50 से ज्यादा, ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो करोगे, एक तो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, एक 50 से ज्यादा लोग होने चाहिए, एंड
एक्विजिशन फॉर गेन, पैसे कमाने के लिए काम करोगे, तो आपका क्या है बेटा, तो इसको इलीगल मानेंगे। इलीगल एसोसिएशन में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड होती है। क्या इलीगल एसोसिएशन में आप केस फाइल कर सकते हो? सर अनरजिस्टर्ड है तो भी, हाँ देखो ओम, अनरजिस्टर्ड है एंड मोर देन 50 मेंबर है तो इलीगल मानेंगे, है ना, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फॉलो करनी है। अगर अनरजिस्टर्ड है, 50 से कम लोग हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वन मोर क्वेश्चन टू यू गाइस, वन मोर क्वेश्चन टू यू गाइस, सुनना अच्छे से। ये मैं हूं, ये मेरी वाली है, और हम दोनों ने मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन किया है, और हमारे 52 बच्चे हो गए, 52 बच्चे। अच्छा एक से नहीं होगा यार, 52 साल कहाँ है ना, एक से नहीं होगा, दो दो भी होगा तो भी मुझे लगता है 26 साल चाहिए, 26 साल नहीं है इतना। तो चलो ये मेरी वालियां हैं, अब पॉसिबल है ये। अब क्या हुआ, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में ना हम सब के सब 52 तो बच्चे और ये सब 7-8 वाइफ, मतलब 60 लोग हैं टोटल मिला के, 60% वर्किंग है, मतलब हमारा HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। हमने अपने आप को कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं किया, मतलब वी आर व्हाट, अनरजिस्टर्ड, वी आर व्हाट, अनरजिस्टर्ड, प्लस मोर देन 50 मेंबर भी है हमारे यहाँ पे, प्लस 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 पैसा कमाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। मुझे बताइए ये HUF लीगल होना चाहिए या इलीगल होना चाहिए? कंसेप्ट के हिसाब से बताइए, लीगल और इलीगल। अटक गए क्या? नेट चला गया क्या मेरा? कमेंट भी बंद हो गए तुम्हारे? 1 मिनट रुकिएगा बेटा। चलिए नेट ही चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डोंट वरी, इसको अपलोड कर दूंगा मैं। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट बेटा, आपका लीगल एसोसिएशन। सुनो क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ फैमिली मेंबर है यार, इसमें फायदा हुआ तो भी फैमिली का, नुकसान हुआ तो भी फैमिली का, इसमें कोई बाहर वाले लोग ही नहीं है। और जब बाहर वाले लोग नहीं है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है, लीगल एसोसिएशन है। तो HUF को कभी भी हम इलीगल एसोसिएशन नहीं बोलते हैं, सुन लेना अच्छे से। HUF हमेशा हम क्या बोलेंगे इसको, HUF हमेशा कौन सा है, लीगल एसोसिएशन है। HUF हमेशा कौन सा है बेटा, लीगल एसोसिएशन होता है। या कोई ऐसी पार्टनरशिप है जो प्रोफेशनल की है, जैसे CS की पार्टनरशिप होती है, CA की, CS की और CMA की पार्टनरशिप है, CA CS CMA की पार्टनरशिप है। तो इस पार्टनरशिप को भी हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट व्हाट, लीगल। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल की पार्टनरशिप को और HUF को हम कभी भी इलीगल नहीं मानते, कभी भी हम इलीगल मानते नहीं है। प्रोफेशनल की जो पार्टनरशिप है,
हाँ जी, तो क्या था, देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे, इलीगल एसोसिएशन में दो लोग कभी भी इलीगल एसोसिएशन नहीं हो सकते। एक कौन सा आपका एचयूएफ और दूसरा कौन सा बेटा, एक आपका एचयूएफ है और दूसरा आपका पार्टनरशिप ऑफ प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल लोग पार्टनरशिप सीए में पार्टनरशिप करते हैं ना, उनको हम कभी भी इलीगल नहीं मानते, उनको हम कभी भी इलीगल नहीं मानते। अच्छा सुनो ना, इसमें एक क्वेश्चन क्या आता है ना, यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर है एकदम परफेक्ट। एक लास्ट पॉइंट इसका ये है कि अगर दो एचयूएफ ने मिलकर पार्टनरशिप की, एचयूएफ 1 समझो एक मेरा एचयूएफ है, अब्बर सर का एचयूएफ है, और एचयूएफ 2 समझो मोदी सर का एचयूएफ है, और हम दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप की, और हमारे यहाँ पे समझो 100 लोग हो गए, मेरे 50 लोग मेरी फैमिली में, और मोदी सर की फैमिली में 50 लोग, टोटल मिला के 100 लोग हो गए, क्या इसको इलीगल मानेंगे? ध्यान से सुनना, क्या इसको इलीगल मानेंगे? आंसर इज यस। सर आपने ऊपर बोला था एचयूएफ को इलीगल नहीं मानते, बेटा अब ये एचयूएफ नहीं रहा, लेकिन ये पार्टनरशिप बन चुकी है एचयूएफ की, ये एचयूएफ नहीं रहा, ये एचयूएफ का पार्टनरशिप बन चुका है। समझ में आ रहा है? तो सुनो, और पार्टनरशिप अगर बना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है 50 से ज्यादा लोग हैं तो इसको इलीगल मानेंगे। तो अगर एक एचयूएफ की फैमिली में 200 लोग हैं, सिर्फ मेरी फैमिली में 200 लोग काम कर रहे हैं एचयूएफ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इलीगल नहीं हूं। मोदी सर की फैमिली में 200 लोग काम कर रहे हैं तो वो भी इलीगल नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर लें तो दो एचयूएफ का पार्टनरशिप को हम इलीगल मानेंगे, अगर वहां पे 50 से ज्यादा मेजर मेंबर है। 50 से ज्यादा कौन से मेंबर है? मेजर मेंबर। देखो माइनर यहाँ पे काउंट नहीं होते हैं, 50 से ज्यादा क्या है, मेजर मेंबर है तो काउंट होंगे। ठीक है, अच्छा आपको इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना समझना, इलीगल एसोसिएशन मतलब जहां पे मोर देन 50 लोग काम कर रहे हैं, मोर देन 50% वर्किंग फॉर एक्विजिशन ऑफ गेन, सच एसोसिएशन शैल बी ट्रीटेड एज इलीगल एसोसिएशन। गॉट माय पॉइंट? वेरी क्लियर, यहाँ तक क्लियर है आपको? डेफिनेटली। चलो अभी एकदम छोटी मोटी चीजें जो बची हुई है उसको देख लेते हैं, तो कंपनी लॉ आपका खत्म हो जाएगा बेटा, कंपनी लॉ आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो जर्नी ऑफ इंडियन कंपनी लॉ, पहले सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट बना 1844 में इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, फिर इंग्लैंड ने क्या किया, फर्स्ट कंपनीज एक्ट बनाया कब? 1850 में। ठीक है, पहला जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844 में बना, फिर इंग्लैंड ने 1850 में पहला कंपनीज एक्ट बनाया, फिर 1857 में बहुत सारी चीजों में अमेंडमेंट लाया गया, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस लाए गए। सुनना, 1844 में जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट बना, एंड उसके बाद फर्स्ट कंपनीज एक्ट जो बना वो 1850 में बना, और 1857 में बहुत सारे चेंजेस आए, 1857 में बहुत सारे चेंजेस आए गए, अमेंडमेंट आए गए। फिर हम लोगों ने, फिर सुनना अच्छे से, 1913 में 1913 में कंसोलिडेटेड कंपनीज एक्ट बना। कंसोलिडेटेड मतलब जो अलग अलग लॉ बने हुए थे सबको कंसोलिडेट किया और एक कंसोलिडेटेड कंपनीज एक्ट बनाया 1913 में। कब बना ये? 1913 में बना। गॉट माय पॉइंट? वेरी क्लियर। और उसके अंदर अमेंडमेंट वापस से आया 1936 में। तो देखो क्या याद रखना है, 1844 जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट, 1850 फर्स्ट कंपनीज एक्ट, 1857 अमेंडमेंट्स, 1913 कंसोलिडेटेड कंपनीज एक्ट, और उसमें अमेंडमेंट हुआ 1936 में। तो क्या क्या डेट क्या याद रखनी, समझना, 1944 जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट, 1950 फर्स्ट कंपनीज एक्ट, 57 में अमेंडमेंट, 1957 में अमेंडमेंट, 1913 में कंसोलिडेटेड कंपनीज एक्ट, मतलब अलग अलग लॉ बने थे कंपनीज को लेके, उसको कंसोलिडेट करके एक ही लॉ बना दिया, और 1936 में उसको अमेंड किया गया, चेंजेस किए गए। फिर इंग्लैंड ने कॉम्प्रिहेंसिव कंपनीज एक्ट पास किया, 1948 में लॉ बना, फिर धीरे धीरे अमेंडमेंट आता गया, और हमने फाइनली बनाया कंपनीज एक्ट 1956, और जो रिप्लेस हो गया कंपनीज एक्ट 2013। 1956 एक बड़ा लॉ था, कंसोलिडेटेड लॉ था बेटा, है ना, उसके अंदर अराउंड 658 सेक्शंस थे और 15 शेड्यूल थे 1956 में। 1956 में कितने सेक्शन थे? 658 सेक्शंस थे। तो डेट क्या याद रखोगे? 1944 पहला कंपनी लॉ, पहला जॉइंट स्टॉक कंपनी लॉ, 1950 फर्स्ट कंपनीज एक्ट, 1957 अमेंडमेंट आए, 1913 कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट बना, 1936 अमेंडमेंट आया, 1956 कंपनीज एक्ट बना जो इंडिया को एप्लीकेबल था, और 2013 में उसको रिप्लेस कर दिया गया। अच्छा, रिप्लेस करने में सबसे बड़ा रोल जो था वो था जे ईरानी कमेटी। अब इसका कमेटी का नाम याद रखना, किसने रिप्लेसमेंट करवाने में बहुत ज्यादा बेसिकली एक रोल प्ले किया? तो जे ईरानी कमेटी ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया। जे ईरानी उस टाइम पे डायरेक्टर थे टाटा कंपनी के, है ना, टाटा कंपनी के डायरेक्टर थे, टाटा सन्स के डायरेक्टर थे उस टाइम पे वो। तो जे ईरानी कमेटी फॉर्म हुई, और जे ईरानी कमेटी ने बोला कि यार कुछ नया आना चाहिए, और 2013 में फाइनली हम लोगों ने क्या किया, कंपनीज एक्ट
कंपनीज एक्ट पास किया 2013 में। कंपनीज एक्ट किस किस को एप्लीकेबल है? तो कंपनी को एप्लीकेबल है, इंश्योरेंस कंपनी को एप्लीकेबल है, बैंकिंग कंपनी को एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो होती है जो सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी उनको भी एप्लीकेबल है, या कोई कंपनी स्पेशल एक्ट से आई है जैसे एलआईसी स्पेशल एक्ट से आई है तो उसको भी एप्लीकेबल है, और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है उसको भी एप्लीकेबल है। तो कंपनी एक्ट किस किस को एप्लीकेबल है? कंपनी को, इसका मेमोरी टेक्निक याद रखना, बोलना CBI, C फॉर कंपनी, B फॉर बैंकिंग कंपनी, I फॉर इंश्योरेंस कंपनी, CBI को इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ठीक है। स्पेशल एक्ट, तो सीबीआई के पास स्पेशल पावर है, बोलना सीबीआई स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी का पावर रखती है, तो सीबीआई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, स्पेशल एक्ट से आई हुई कंपनी, ठीक है। तो इसको क्या लगता है? कंपनी एक्ट लगता है। आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, तो बस बाकी की बातें अपन कल करेंगे, कल ये खत्म हो चुका है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है कंपनी लॉ, एंड विल स्टार्ट रिवीजन वेरी सून। हम लोग इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।